ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो 3D ज्योमेट्री 11 में भी है बेसिक और 12 में भी है। बेसिक 11 में भी है और 12 में भी है। तो 11 में जो है हम बता देते हैं, फिर 12 में देखा जाएगा। तो 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे फिगर? पहले देखिए, पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसी रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। अंदर में थोड़ा सा ऊपर करके एक और रेक्टेंगल बना दिए, हो गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट को मिला देंगे। इसके कॉर्नर पॉइंट को क्या कर दिए? मिला दिए। इसके कॉर्नर पॉइंट को मिला दिए। इसको आगे बढ़ाएंगे। यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, यह ओ पॉइंट है। इसको आगे बढ़ाएंगे, यह हो गया वाई एक्सिस। इसको ऊपर करेंगे, यह हो जाएगा जेड एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे को मतलब परपेंडिकुलरली कट करता है। किस पर? पॉइंट ओ को पर। इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब इसमें नाम रख देंगे। ए पर काट रहा है, बी पर काट रहा है, सी पर काट रहा है। उसके बाद यहाँ पर पी रख देते हैं, यहाँ एल रख देते हैं, यहाँ एन रख देते हैं, यहाँ एम रख देते हैं। इसी तरह हम लोग पॉइंट लिख दिए। अब मान लिया पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड है, 3 डायमेंशन है तो 3 गो कोऑर्डिनेट होगा। अब ए जो है वो ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस पर एक्स काटेगा तो इसका कोऑर्डिनेट x 0 0। इसको y डिस्टेंस काटेगा तो इसका कोऑर्डिनेट 0 y 0। इसको उसी के जगह पर z काटेगा तो इसका 0 0 क्या है? z, 0 0 z। तो इस तरह पहले फिगर हम बना लेंगे। तब लिखेंगे लेट o बी द ओरिजिन पॉइंट, लेट o बी द ओरिजिन पॉइंट, o बी द ओरिजिन पॉइंट। Let OX, OY and OZ mutually perpendicular to each other at point O। मान लिया कि OX, OY और OZ परस्पर लंब है एक दूसरे को। किस बिंदु पर? O पर। इट इज रेस्पेक्टिवली कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसे क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहेंगे। मतलब ओ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस, वाई मतलब वाई एक्सिस, ओ जेड मतलब जेड एक्सिस। इसे क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहेंगे। अब इसमें देखिए यह हो जाएगा लेट ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ बी इक्वल टू वाई एंड ओ सी इक्वल टू जेड। ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ बी इक्वल टू वाई और ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू एक्स वाई जेड। पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अब लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए अर्थात ऑन एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस एक्स 0 0। दूसरा द कोऑर्डिनेट ऑफ बी अर्थात द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 0 y 0 और द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू 0 0 z। मतलब एक्स एक्सिस पर yz 0, वाई एक्सिस पर xz कोऑर्डिनेट 0, जेड एक्सिस पर xy कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब एक्स एक्सिस पर yz कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर xz कोऑर्डिनेट 0, जेड एक्सिस पर xy कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। अब 3 डायमेंशन जो होता है 3D ज्योमेट्री वो ऑक्टेंट बनाता है, 2 डायमेंशनल क्वाड्रेंट बनाता है 4 गो खंड, और 3 डायमेंशन ऑक्टेंट बनाता है 8 गो। 3 डायमेंशन हो गया,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऑक्टेंट बनाता है। एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, चार खंड ऊपर, चार खंड नीचे, मतलब 2 डायमेंशन क्वाड्रेंट बनाता है, चार खंड बनाता है, और 3 डायमेंशन ऑक्टेंट बनाता है, 8 खंड बनाता है। फिलहाल हमको यहाँ जो खंड लिखा देख रहा है उसी पर चर्चा कर रहे हैं, बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये जो है ना, अब ऐसे कह सकते हैं द प्लेन एक्स ओ वाई, द प्लेन एक्स ओ वाई, देखिए यहाँ पर एक्स ओ वाई, ये प्लेन, इस प्लेन को द प्लेन एक्स ओ वाई, इस प्लेन को इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं द प्लेन वाई ओ जेड इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। फिर कह सकते हैं द प्लेन एक्स ओ जेड इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। द प्लेन एक्स ओ वाई को एक्स वाई प्लेन, वाई ओ जेड को वाई जेड प्लेन, एक्स ओ जेड को क्या कहेंगे, एक्स जेड प्लेन कहेंगे शॉर्ट में। ये कैपिटल एक्स ओ वाई है, ये स्मॉल एक्स वाई है। कैपिटल वाई ओ जेड को हम लोग वाई जेड प्लेन कहेंगे, वाई जेड प्लेन स्मॉल वाई जेड लिखाता है। द प्लेन एक्स ओ जेड, कैपिटल एक्स ओ जेड को स्मॉल एक्स जेड प्लेन कहते हैं। इसी तरह हम लोग एवरी पॉइंट, अगला स्टेप में एवरी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन इज जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स वाई प्लेन हैज जेड कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0। कहने का मतलब एक्स वाई प्लेन पर जितना बिंदु होगा उनमें जेड 0 होगा। मान लिया यहाँ 2 3 0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0। एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन में जितना पॉइंट होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। इसी तरह हम लोग पॉइंट नंबर 8 लिख सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन पर एक्स रहेगा नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। नंबर 9 एवरी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स जेड प्लेन पर वाई नहीं होगा, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। ये सब पॉइंट बेसिक चीज है, ये आपको याद रखना होगा। एक्स वाई प्लेन पर जेड 0, वाई जेड प्लेन पर एक्स 0, एक्स जेड प्लेन मतलब एक्स ओ जेड, एक्स जेड प्लेन पर वाई 0। इसी तरह हम लोग और पॉइंट नंबर 10 एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी, पहले वाई इक्वल टू देखिए, जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। जेड क्या है, देखिए यहाँ पी बिंदु से पीएम परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पर, तो देखिए ओसी इक्वल टू जेड है, तो ओसी इक्वल टू जेड है तो बी एन इक्वल टू जेड होगा, अब बी एन इक्वल टू पी एम होगा, मतलब ओसी इक्वल होगा बी एन के, बी एन इक्वल होगा पी एम के ना, पी एम इक्वल होगा एल के, तो ओसी जेड है तो बी एन भी जेड होगा, पी एम भी जेड होगा। तो पी बिंदु से एक्स वाई प्लेन की दूरी, पी बिंदु से एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस क्या है जेड है। वाई कहिएगा तो यह हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। देखिए ओबी का डिस्टेंस वाई है, ओबी का डिस्टेंस वाई है तो उतना ही ना सी एन होगा, और सी एन इक्वल टू पी एल। तो पी बिंदु से पी एल क्या है एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड प्लेन पर,
तब P बिंदु से XZ प्लेन का डिस्टेंस क्या हुआ y। इसी तरह यह हो जाएगा x इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम YZ प्लेन। x क्या है, YZ प्लेन के P बिंदु से YZ प्लेन की दूरी। देखिए यहाँ OA इक्वल टू x है, OA इक्वल टू BM, अब BM इक्वल टू PN। तो PN है P बिंदु से YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर कहिएगा तो PN है, समझ गए। तो x इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम YZ प्लेन, y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XZ प्लेन, y नहीं रहेगा। z इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम z नहीं रहेगा, XY प्लेन। ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। समझिए कि OX, OY और OZ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, तीनों एक दूसरे पर परस्पर क्या है, लंब है। OX, OY और OZ को क्रमशः x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कहेंगे। OA बराबर x ले लिए, OB इक्वल टू y, OC इक्वल टू z। अब P का कोऑर्डिनेट x y z, तो OA इक्वल टू x है, तो एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस पर जितना भी बिंदु होगा उसमें y z 0 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट ए कहाँ है, x एक्सिस पर, तो x 0 0, y z 0 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी कहाँ है, y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x z नहीं रहेगा, तो x z 0 हो जाएगा। c कहाँ है, z एक्सिस पर, तो z एक्सिस पर x y 0 होगा। ये हो गया आपका पॉइंट। अब x o y, अब तीन को प्लेन यहाँ दिख रहा है, x o y, इस प्लेन को x y प्लेन कहेंगे, y o z इस प्लेन को y z प्लेन कहेंगे, x o z इस प्लेन को x z प्लेन कहेंगे। x y प्लेन पर जो भी बिंदु होगा, तो x y प्लेन पर z नहीं है तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, y z प्लेन पर x नहीं है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x z प्लेन पर y नहीं है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सब बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखिए टेबल लिखे हैं, द टेबल ऑफ साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 8 ऑक्टेंट। 8 वो ऑक्टेंट बनाएगा 3 डायमेंशनल, उसका कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा। जैसे थोड़ा सा एक देखिए 2 डायमेंशन हम लोग पढ़े थे, तो इसमें क्या था, प्लस प्लस, इसमें क्या था, माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। क्वाड्रेंट था, 2 डायमेंशन में क्या था, क्वाड्रेंट था, और 3 डायमेंशन में क्या है, ऑक्टेंट है। 8 वो बनाता है, 3 डायमेंशन 8 खंड बनाता है, 4 खंड ऊपर 4 खंड नीचे, ऑक्टेंट बनाता है। तो ध्यान दीजिए, कैसे याद नहीं रहेगा, याद रखने के लिए आपको ध्यान देना होगा। पहले एक प्लस ले लेना है, उसके बाद 2 अल्टरनेट लिखना है। ध्यान दीजिएगा, एक प्लस के बाद 2 अल्टरनेट, 2 माइनस 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, अब बच गया जो क्या, प्लस। ठीक है, पहले एक प्लस लिखना है, तब 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, अब बच गया जो प्लस। अब उसके बाद फिर देखिए, अब एक प्लस के बाद 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस हो गया। उसके बाद 4 गो प्लस, 4 गो प्लस और 4 गो क्या है, माइनस। याद रखना है, पहले एक प्लस, तब 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, प्लस अल्टरनेट जाना है, तब 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस अल्टरनेट जाना है, तब 4 गो प्लस और 4 गो क्या है, माइनस। ऐसे कर देना है। देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा पॉइंट प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस। सेकेंड ऑक्टेंट में प्लस 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 माइनस प्लस प्लस। थर्ड ऑक्टेंट में माइनस माइनस प्लस। फोर्थ में प्लस माइनस प्लस। फिफ्थ में प्लस प्लस माइनस। फिर सिक्स्थ में माइनस प्लस माइनस। सेवेंथ में माइनस माइनस माइनस। एट में प्लस माइनस माइनस। ये सभी पॉइंट है ऑक्टेंट का। अब जैसे इसमें एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज 26 का ये पहला एक्सरसाइज है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पॉइंट लाइज ऑन जेड एक्सिस देन फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। कह रहा है कोई पॉइंट जेड एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा।
तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 0 जेड में होता है? तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, एक पॉइंट वाई जेड प्लेन पर लाइज करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड प्लेन पर x 0, एक्स जेड प्लेन पर y 0, एक्स वाई प्लेन पर z 0, याद रखना है। तीसरा नंबर में कह रहा है, तीसरा नंबर पॉइंट 4 - 3 0 लाइज इन विच प्लेन, इन विच प्लेन डज द पॉइंट लाइज, ये कौन सा प्लेन पर स्थित है? कौन सा प्लेन पर स्थित है? तो जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 है मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन पर स्थित है। जेड कोऑर्डिनेट 0 है मतलब एक्स वाई प्लेन पर, ई वाई 0 रहता तो एक्स जेड प्लेन पर, एक्स 0 रहता तो वाई जेड प्लेन पर। जेड कोऑर्डिनेट 0 का मतलब हो गया एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अब देखना है। पहला नंबर -4 - 1 - 6, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑक्टेंट डज ईच ऑफ द गिवन पॉइंट लाइज, दिया हुआ बिंदु किस ऑक्टेंट में पड़ता है? देखिए 2 डायमेंशन में क्वाड्रेंट पढ़े थे, किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑक्टेंट होता है, 3 डायमेंशनल ऑक्टेंट बनाता है। तो ये किस ऑक्टेंट में पड़ता है? कौन सा ऑक्टेंट में पड़ रहा है? समझिए, तो ये तीनों माइनस है, तीनों माइनस कौन ऑक्टेंट में है? 7वां में। किस में पढ़ रहा है? 7वां में। उसके बाद दूसरा का है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 2 - 4 2 3 - 4, इस कौन सा ऑक्टेंट में है? प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, किस ऑक्टेंट में पड़ेगा? 5वां में। उसके बाद है -6 5 - 1, किस ऑक्टेंट में पड़ रहा है? माइनस प्लस माइनस, 6ठा ऑक्टेंट में। किस में पड़ रहा है? 6ठा में। समझ गए? इसी तरह आपको पहचानना है कि कौन सा ऑक्टेंट में कौन पड़ रहा है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 - 3 - 2, प्लस माइनस माइनस, ये ना प्लस माइनस माइनस, किस ऑक्टेंट में पड़ रहा है? 8वां में। समझ गए? तो इस चैप्टर में यही है, 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ होता है और कौन सा कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में पड़ता है, इस चैप्टर में यही है। उसके बाद आता है डिस्टेंस फार्मूला, जो हम लोग पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। देखिए फार्मूला वही है जो हम लोग 2D में पढ़े हैं। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स वाई था, 3 डायमेंशन में एक जेड है। तो देखिए पहला नंबर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, किसी बिंदु से, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। देखिए मूल बिंदु है तो 0 0, 3 डायमेंशन में 3 गो कोऑर्डिनेट होगा। यह हो जाएगा कोई बिंदु है एक्स वाई जेड, OP = √x² + y² + z²। 2 डायमेंशन में x और y था और 3 डायमेंशन में एक z बढ़ गया। समझ गए? टोटल वही है। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स, 2 बिंदु की बीच की दूरी। देखिए 2 बिंदु है, एक ये है x1 y1 z1 और दूसरा b है x2 y2 z2। दोनों बिंदु की बीच की दूरी AB = √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला वही है, एक जेड बढ़ जाता है, एक जेड बढ़ जाता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, AB =
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। 1 से 2 चाहे 2 से 1 को घटाइए, यही है। अब इस चैप्टर में आप लोगों को दिया है कि ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया है, दिखाइए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स दिया है, दिखाना है कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रम्बस है। जैसे आप लोग 2D में बनाए हैं सेम इसी तरह बनाना है। तो वहाँ डिस्टेंस में 2 था, x और y, यहाँ डिस्टेंस में 3 रहेगा, x, y और z। सेम उसी तरह आप लोग को बनाइएगा। एक्सरसाइज 26 का B बन जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, इसको आप लोग को बनाना है। देखिए हम एक क्वेश्चन सब इसमें से थोड़ा समझा देते हैं। 26 का B, पहला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है, डिस्टेंस निकालना है। दूसरा शो डैट ABC आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस, ट्रायंगल का तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तीसरा है शो डैट ABC फॉर्म वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है तो तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, 2 साइड इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी तरह चौथा में है ABC दिया है, दिखाना है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, 2 साइड इक्वल आएगा, दोनों साइड इक्वल का स्क्वायर का सम तीसरा साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा तो कहेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 5 नंबर में है ABCD दिया है वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, तो AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, चारों साइड इक्वल आएगा, डायगोनल इक्वल निकल जाएगा तो कहेंगे क्या है, स्क्वायर है। और चारों साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे क्या है, रोम्बस है। तो इस तरह जो हम लोग बनाए हैं 11 में डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग 10th में भी बनाए हैं, उसी पर बनाना है। सिर्फ एक z बढ़ जाएगा, एक z क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया। अभी आपका 26 का B टोटल बन जाएगा। इसमें से आप लोग को बनाना है, जो प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फार्मूला पढ़ाई होगा, जो हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, इसमें एक z बढ़ जाएगा, m1 z2 प्लस m2 z1 बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह आप लोग इसको बनाइएगा 26 का B।